सभी दर्शकों को संजीव कुमार का नमो नारायण। दर्शकों, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। दर्शकों, शैलेंद्र और मीनू जी का सहारनपुर से व्हाट्सएप से मुझे सूचना मिली कि इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा ख़राब है। इन्होंने मुझे टू द पॉइंट सब बताया अपने विषय में। दर्शकों, दाम्पत्य जीवन खराब कैसे होता है, कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे नव दंपति अपने दाम्पत्य जीवन से काफ़ी दुखी हैं। उनके वैचारिक मतभेद रहते हैं और दोनों पति पत्नी में आपसी मनमुटाव के कारण आए दिन झगड़े होते हैं। ऐसे ही एक नव दंपति की कुंडली जो कि शैलेंद्र और मीनू आपस में काफ़ी झगड़ते हैं, परंतु दर्शकों, भगवान की इन पर ऐसी कृपा है कि धन वैभव से युक्त हैं और एक विशेष कमी परमात्मा ने इनको दे रखी है कि करीब 14 साल इनके विवाह को हो चुके हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। तो दर्शकों, मैं आपके समक्ष इनकी कुंडली का जो शैलेंद्र जी हैं, इनकी जन्म पत्रिका है और इनका जो नवांश है वह इनके लाइफ पार्टनर का है। दोनों की कुंडली से मैं सारी चीज़ों की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा। मेरे पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और इसको धैर्यपूर्वक देखकर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हम इस जन्म पत्रिका में इनके पास 2-2 गाड़ियां हैं, 4-4, 5-5 मकान हैं और पैसे के मामले में बहुत ही उत्तम स्थिति है। दर्शकों, शैलेंद्र जी का जन्म शुक्रवार के दिन का है। शुक्र इनकी कुंडली में कर्क लगन पर चतुर्थ केंद्र का और एकादश भाव का मालिक होकर चौथे भाव में दर्शकों मालव्य योग बना रहा है। 20 डिग्री का शुक्र का होना और शुक्रवार के ही दिन का जन्म होना, यह कुंडली की बहुत ही स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में होने के कारण अनुराधा नक्षत्र का मालिक शनि है। शनि जन्म पत्रिका में दर्शकों बिजनेस हाउस का मालिक है एवं अष्टम भाव जो अचानक धन की प्राप्ति कराता है। दोनों का लॉर्ड होकर शनि वृषभ राशि में एकादश भाव में बैठा है। दर्शकों, एकादश भाव इनकम का हाउस है। इनकम हाउस का लॉर्ड शुक्र है जो कि चौथे भाव में दिग्बली होके मालवी योग बना रहा है, जिसकी कर्म स्थान पर दृष्टि होना एवं एकादश भाव इनकम का स्थान है और शनि भी इनकम को शो करते हैं। शनि इनकम का स्थायी कारक है, अतः इनको धनवान बनाया। अब हम पूर्व जन्म और इनकी स्त्री की कुंडली पर चलते हैं। दर्शकों, कन्या लगन में बुध को छठे भाव में काल पुरुष के अकॉर्डिंग उच्च राशि का माना जाएगा। बुध कुबेर है। दर्शकों, कन्या लगन नवांश में उदित हो रही है और लग्नेश छठे भाव में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उच्च राशि में विराजमान है, अतः धन से वैभव से युक्त हैं। दर्शकों, लाभेश चंद्रमा जो कि लाभ स्थान का मालिक है और धन स्थान में बैठा है। यह भी अपने आप में एक लॉजिकल इफेक्ट है। लाभ स्थान का मालिक धन स्थान में बैठ गया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है दर्शकों कि चंद्रमा का डिपोजिटर शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव को हम अचानक धन का योग मानते हैं और वह भी शनि के साथ बैठा है। शनि जो कि इस इनकम का स्थायी कारक है। एवं कन्या लगन में शुक्र को यहाँ धन और भाग्य के डिपार्टमेंट प्राप्त हैं, जो कि दोनों ही डिपार्टमेंट काफ़ी फाइनेंशियल को शो करते हैं। अब दर्शकों, हम इनकी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट कैसे है इसको आपको टू द पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले, जब भी किसी जातक का विवाह होता है तो शादी के कार्ड पर लिखा रहता है मांगलिक कार्यक्रम। दर्शकों, विवाह एक मंगल का कार्यक्रम है। जन्म पत्रिका में मंगल बेहद पीड़ित अवस्था में है। कैसे है? सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ चंद्र का लॉर्ड होने से मंगल एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट हुआ। चंद्रमा का लॉर्ड होकर मंगल यहाँ 29 डिग्री में है, जो कि बिल्कुल मृत अवस्था में है। दर्शकों, 7वें स्थान में या अष्टम स्थान में मंगल को बहुत ही प्रबल मांगलिक दोष लगता है। पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, राहु मंगल का अंगारक योग होना। दर्शकों, पुरुष जातक की कुंडली है
और इसमें विवाह स्थान यानी पत्नी स्थान पर राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है, जिस पर वक्री शनि की दशम दृष्टि है। दर्शकों, शनि यहाँ वक्री हैं, जो कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। अतः मंगल खुद पापी है और शनि और राहु दो विच्छेदात्मक ग्रह मंगल को देख रहे हैं। यही कारण दर्शकों संतानहीनता का भी बन रहा है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, हालांकि यहाँ चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है, अतः गजकेसरी योग बना रहा है, जिससे जातक को गाड़ी बंगला कोठी सभी का सुख प्राप्त करा रहा है। परंतु चंद्रमा का नीच राशि में होना, चंद्रमा लग्नाधिपति है, और ऐसे चंद्रमा पर दर्शकों शनि और केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। अतः पंचम भाव में चंद्रमा काफी पीड़ित अवस्था में है। लग्नेश का पंचम भाव में पीड़ित अवस्था में होना, और दर्शकों गुरु को पंचम भाव में नेष्ट माना गया है, यह भी संतानहीनता का कारण है। और चंद्रमा का जो डिपोजिटर है मंगल, वह राहु के साथ 29 डिग्री में मृत होकर बैठा है, एवं शनि वक्री होकर इसको दशम भाव से देख रहे हैं। दूसरी बात दर्शकों, चंद्रमा यहाँ बेहद पीड़ित है। चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा जैसा होगा ऐसा जातक का मन होगा। यह भी इनके दाम्पत्य जीवन में ग्रह कलेश का कारण बन रहा है, क्योंकि पुरुष जातक यानी शैलेंद्र जी की कुंडली में चंद्रमा बेहद पीड़ित है, वह शनि से केतु से पीड़ित है, और उसका डिपोजिटर मंगल राहु से बेहद पीड़ित है। यदि हम नवांश कुंडली में मंगल की स्थिति देखें तो यहाँ मंगल कन्या लगन में 8वें घर का मालिक होकर लगन में विराजित है और वक्री शनि से दृष्ट है। दर्शकों, राहु जो कि कुंडली में वक्री होकर मंगल को देख रहे हैं, अतः मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल क्या है? मंगल दाम्पत्य जीवन का कारक है। शैलेंद्र जी और मीनू जी दोनों की कुंडली में मंगल बेहद पीड़ित अवस्था में है। दर्शकों, दूसरी बात, यदि हम मीनू जी की कुंडली में देखें तो यहाँ संतान भाव का मालिक शनि बनता है, जो कि छठे भाव का मालिक होकर 8वें घर में मृत्यु स्थान में पड़ा है। मृत्यु स्थान में भी शनि नीच राशि में पड़ा है, और शनि जिसके घर में है, मंगल के घर में है, वहां से मंगल 6-8 का संबंध बना रहा है। दूसरी बात, शनि अष्टम में वक्री होकर मंगल को देख रहा है, और राहु की वक्री दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। यदि हम चंद्रमा को देखें इनकी स्त्री की कुंडली में, तो चंद्रमा पर भी नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है, और राहु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। यानी कि मीनू और शैलेंद्र दोनों की कुंडली में चंद्रमा यानी कि मन बेहद पीड़ित अवस्था में है। अब दर्शकों, इनकी जन्म पत्रिका में हम वर्तमान जो महादशा चल रही है, यह मुझसे करीब 6 साल पहले मिले थे, तब मैंने इनको बताया था। इनको दर्शकों 2020 अक्टूबर तक शुक्र की महादशा चली, जो कि 20 वर्ष से चल रही थी। अतः 20 वर्ष से इनके दाम्पत्य जीवन में, जो भी इनका 14 वर्ष का दाम्पत्य जीवन है, उसमें कटु अनुभव हो रहे थे, परंतु वह डीपली झगड़े में नहीं बदल रहे थे। परंतु मैंने इनको यह बताया था कि जैसे ही तुम पर सूर्य की महादशा लगेगी, इनकी जो डिस्प्यूट हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों दर्शकों? क्योंकि सूर्य कर्क लगन में मारक स्थान का मालिक होकर यहाँ नीच राशि में बैठा है, और ऐसे सूर्य पर वक्री शनि की दृष्टि आ रही है। दर्शकों, शनि यहाँ सप्तमेश और अष्टमेश होने से काफी मारक है। अतः दाम्पत्य जीवन में सूर्य की महादशा आते ही काफी डिस्प्यूटेड बढ़ गए। नवांश कुंडली में यदि इनकी पत्नी की कुंडली में सूर्य देखें तो सूर्य यहाँ राहु की दिशा में बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा पत्नी के लिए भी काफी इरिटेशन देने वाली होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ राहु की अपनी दिशा में बैठा है। तीसरे स्थान पर राहु प्रबल हो जाते हैं, अतः यहाँ सूर्य काफी चिड़चिड़ी और जातक को दाम्पत्य जीवन में डिस्प्यूट कराने के लिए सूर्य यहाँ प्रेरित कर रहा है। अतः शैलेंद्र जी की कुंडली में भी सूर्य काफी पीड़ित अवस्था में है। दर्शकों, हर चीज योग से होती है। योग से वर्षा होती है, योग से सुख मिलते हैं, योग से दुख मिलते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई किसी प्रकार का दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट का अनुभव आपको हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस मुझसे करा सकते हैं। दर्शकों, ऐसी स्थिति में यह सूर्य के उपाय करें, शनि एवं मंगल के उपाय करें, तो इनको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा।
अगर ये अपनी वीडियो सुन रहे हैं तो यह मुझसे फ़ोन द्वारा संपर्क करके उपाय पूछ सकते हैं। दर्शकों, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, अतः मैं आपसे यहीं अपनी वीडियो को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। नमो नारायण, नमस्कार।